बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए, हम प्रश्नमाला 3.4 के प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी वर्ग मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स यानी कि ए इनवर्स प्राप्त करते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग के द्वारा। प्रारंभिक संक्रियाएं जो हैं पिछले भाग में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सीखी हैं, उनको अप्लाई करते हुए हमारे अगले प्रश्न का हल हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो दिया गया है, ये क्या कहता है कि एक 3×3 का मैट्रिक्स है आपके पास, वर्ग मैट्रिक्स है, इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है यानी कि ए इनवर्स निकालना है। तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, ये ए मैट्रिक्स, और मैंने इसे मान लिया कि माना कि ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, आप मैट्रिक्स लिखेंगे और मैट्रिक्स लिखेंगे 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 and 2, ये एलिमेंट्स आपने लिख दिए। सामने में आपको i लेना है, a = i × a लिखा जा सकता है। तो i समान कोटि का आपका इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 आपका 0 0 1 हो जाता है, और इनटू में a मैट्रिक्स आप लिख लेते हैं। किसी मैट्रिक्स a को i × a लिखा जा सकता है, क्योंकि i जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आ जाता है। तो उस थ्योरी पे हम बात कर लेते हैं आगे। अब संक्रियाओं का उपयोग करते हुए हमें ये कॉर्नर वाला a11 वाला जो एलिमेंट है, ये हमें क्या बना देना है, 1 बनाना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 है, ऊपर में 2 है, ये 3 ऊपर चला जाए, 2 नीचे आ जाए। फिर हम क्या करेंगे कि इसको 2 को 3 में से माइनस करके ऊपर 1 बना देंगे। तो हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो हम ऑपरेशन लिख रहे हैं कि R1 को इंटरचेंज कर दिया जाए किससे, R3 से। ऐसा करने से दोनों पक्षों में समान संक्रिया हम लगा देंगे। तो देखिए, आपका हो जाएगा R3 को R1 की जगह यानी पहली पंक्ति बना दी, तो 3 - 2 2, जो कि R1 के एलिमेंट थे, आपने R1 में एलिमेंट लिख दिए हैं। अब R1 के जो एलिमेंट हैं अब R3 में लिख देंगे। उससे पहले 2 2 3 दूसरी पंक्ति हो गई आपकी, 2 - 3 3, आपने R1 को R3 की जगह लिख दिया। राइट साइड में सेम ऑपरेशन करेंगे, तो ये पहली पंक्ति की जगह चला जाएगा 0 0 1 0 0 1। द्वितीय पंक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। तृतीय पंक्ति की जगह पहली पंक्ति आ गई है 1 0 0, और इनटू में आपके पास ए मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं। इस तरह से अब हम करेंगे कि 3 में से 2 को घटा दें तो ऊपर 1 आ जाएगा। हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट A11 वाला पॉइंट क्या चाहिए, अपने को 1 चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो R1 को चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, R1 में से हम R3 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। ये ऑपरेशन हम ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या होगा। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, -3 - 2 में से माइनस होगा तो फिर प्लस का 1 आ जाएगा, और 3 2 में से माइनस होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। ये आपका 2 2 3 जो एलिमेंट थे वही आ जाएंगे, 2 -3 and 3 ये एलिमेंट आ गए, इक्वल टू। यहाँ भी सेम ऑपरेशन, R3 को माइनस करेंगे R1 में से, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, 0 - 0 0, 1 - 0 इज 1, 0 1 0 1 0 0, और ये ए मैट्रिक्स आपका इस तरह से। आगे अब क्या करें, अब ये 1 का उपयोग करते हुए अपन इस 2 को और इस 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करें, R1 को डबल करके R2 में से घटा दें तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही R3 में से भी 2 टाइम ऑफ R1 को घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों ऑपरेशन हम एक साथ लगा देते हैं। हम R2 को भी चेंज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, R2 - 2 R1। हम R3 को भी चेंज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं बच्चों, R3 - 2 R1। इस तरह से ये ऑपरेट हम कर देंगे। तो देखिए हमारा क्या बनता है, हमारा जो मैट्रिक्स आया वो कितना आया, हमने R2 को चेंज किया, R1 चेंज नहीं है तो R1
-1 घटाते हैं 2 टाइम करके, 1 को 2 से गुणा किया और 2 में से घटाया तो 0 आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 2 टाइम 1 को करेंगे और 2 में से माइनस कर देंगे। -1 से 2 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, -2, और -2 को घटाएंगे तो प्लस का 2 होके यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों का, 5 आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ 2 से गुणा किया, यहाँ पर घटाया 0 आ गया, 1 को 2 से गुणा किया और -3 में से घटाया तो बच्चों का -5 हो जाएगा, और बच्चों -1 को 2 से गुणा किया या मैं -2 से सीधा गुणा कर दूं तो +2 हो जाता है, और 3 में से घटाता हूं तो आपका कितना आ जाएगा, 3 + 2 बन के यहाँ पर 5 आ जाएगा बच्चों। ये लीजिए राइट साइड में देखिए सेम ऑपरेशन किस तरह से करेंगे। R1 -1 0 1 आपके पास है, R2 में से 2 टाइम करके घटाना है R1 को, देखो 2 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा, और माइनस करना है यानी कि +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे 2 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट पे, ठीक है। 1 को 2 से गुणा करेंगे, घटाएंगे 0 में से, तो यहाँ -2 बच्चों का आ जाने वाला है। 2 से मल्टीप्लाई किया, घटाया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर 0 से इस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 के इस एलिमेंट में से घटाया तो कितना हो जाएगा बच्चों का, -2 ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से A मल्टीप्लाई में आपके यहाँ पर रहेगा। आगे बात करते हैं इम्प्लाइज दैट। आगे क्या ऑपरेशन लगाएं, देखिएगा ये 0 बन गया है, ये 0 बन गया है। देखिए मैं R2 और R3 को यहाँ ले आऊँ और 5 नीचे आ जाएगा, और 5 नीचे आ जाएगा, और -5 और 5 ऊपर चले जाएंगे, फिर हम 5 का दोनों पंक्तियों में भाग दे देंगे, और यहाँ पर अपना 1 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो देखिएगा R2 इंटरचेंज कर दें हम R3 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए दोनों 0 हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो जैसे ही मैं R2 को यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ 2 0 मेरे को मिल जाएंगे, और यहाँ पर मेरे को 1 चाहिए तो 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मेरे को 1 चाहिए तो -5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अपन इस तरह से कर देते हैं इसको ऑपरेट। आपका क्या होगा, 1 1 -1, R1 पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पर R3 आ जाएगी R2 की जगह, तो 0 -5 5, और ये हो जाएगा 0 0 5। बच्चों राइट साइड में भी सेम, -1 0 1 नो चेंज है। यहाँ पर तृतीय पंक्ति लिख देंगे 3 0 एंड -2, और ये हो जाएगा 2 1 और -2। इस तरह से ये आपका मैट्रिक्स। आगे बात करें अपन, तो अब अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं किसको, R3 को, तो यहाँ पर 1 बन जाने वाला है, और R2 को -5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा प्लस का 1, और यहाँ बन जाएगा -1 का। दोनों ऑपरेशन देखिए, R3 को चेंज किया कैसे, आपने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया 5 से, इस तरह से। अच्छा, R2 को भी चेंज कर दीजिए। R2 को कैसे चेंज किया बच्चों ने, -5 से डिवाइड किया, तो -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, R2 को। कर सकते हैं किसी भी अदिश राशि से गुणा, नॉन जीरो वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, इम्प्लाइज दैट। स्टूडेंट्स बहुत ही केयरफुल होके करिएगा, नहीं तो गलती हो जाती है इसमें। 1 1 -1, यहाँ पर -5 से डिवाइड करना है, ये 1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये 0 0, ये 1 हो जाएगा। आपने राइट साइड में सेम ऑपरेशन किया, -1 0 1 आपका आ जाता है। आप 3 को यहाँ पर -5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3/5 आपका एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका 0, और ये बन जाएगा आपका 2/5। लास्ट जो आपकी पंक्ति बनेगी उसमें देखिए 2/5, फिर आपका एलिमेंट 1/5, और फिर आपका एलिमेंट -2/5। इस तरह से ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में A रहेगा। अब क्या करें, देखिए मैं इस पंक्ति को इसके अंदर, मैं पहले तो R2 को इसमें से घटा दूं, किस में से, R1 में से, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगली स्टेप में R3 को R2 में जोड़ दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ आपको मिल जाएगा इकाई मैट्रिक्स। तो बच्चे कर दें ऐसा ही, क्या करें, आप R1 को चेंज कीजिए, R1 में से घटा दीजिए किसको, R2 को,
ऐसा कर देंगे तो यहाँ 0 और यहाँ 0 दोनों 0 आपको मिल जाने वाले हैं। इम्प्लाइज दैट, देखिएगा मैंने फर्स्ट आपकी रो को चेंज करना चाहा। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, -1 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, और आपका 0 1 -1 0 0 1 आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। राइट साइड में देखिएगा क्या आएगा बच्चों, राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन करेंगे। R1 में से अपने को R2 को घटाना है, तो -1 में -3/5 को घटाओगे तो प्लस का 3/5 हो जाएगा, और -1 और 3/5 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो साइड में कर देता हूँ -1 प्लस 3/5, एलसीएम लेंगे तो -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2/5, तो आपको -2/5 यहाँ एलिमेंट मिल जाने वाला है। उसके बाद 0 में से 0 माइनस होगा 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/5 को 1 में से माइनस करोगे तो 1 - 2/5 5 एलसीएम आके कितना हो जाएगा 5 - 2, तो कितना हो जाएगा 3/5, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, -3/5 आपका है, 0 है, 2/5 है, यहाँ 2/5 है, 1/5 है, -2/5 है, और ये मल्टीप्लाई में आपका A। आगे क्या ऑपरेशन करें, R3 को R2 में ऐड कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा और आपका इकाई मैट्रिक्स आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। जैसे ये इकाई मैट्रिक्स बनेगा, A के मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स रखा होगा उसको बच्चे A इनवर्स कह देंगे। तो देखिए आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसको, R3 को। इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट साइड देखिएगा बच्चों 1 0 0 और 0 ये ऐड करेंगे तो ये 1, और 1 में -1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 0 1 आ गया आपका इकाई मैट्रिक्स। राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन कर देंगे अपन, तो देखिए कितना होगा -2/5 0 3/5, ये ऐड करेंगे तो देखिए -3/5 में 2/5 ऐड होगा तो कितना बचे आपका -1/5 बच जाएगा। ठीक है, 1/5 ऐड होगा तो बच्चों का यहाँ 1/5 आ जाएगा, ये यहाँ पर दोनों कैंसिल होके कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2/5 1/5 एंड -2/5 आपका इस तरह से आएगा। तो आप देखते हैं बच्चों, ये आपका A इनवर्स जो A के मल्टीप्लाई में है, बच्चे कहेंगे ये आपका A इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में 3/3 का आपको फिर से एक वर्ग मैट्रिक्स दिया गया है, आपको इसके व्युत्क्रम को निकालना है। तो इसके बराबर आप A मान लेते हैं बच्चों, कि माना ये जो गिवन मैट्रिक्स है आपका ये A है। अच्छा, आगे बात करते हैं क्या होगा। मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स है आपका 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये आपका मैट्रिक्स है। राइट साइड में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, मतलब इकाई मैट्रिक्स लेना है, और मल्टीप्लाई में आप A कर देते हैं। तो A = I × A होता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब बात करें, हमें कॉर्नर का एलिमेंट 1 चाहिए होता है, A11 वाला, वो पहले से ही 1 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, ये 1 मिल गया। अब ये 1 मिल गया तो इस 1 के नीचे दोनों एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। इसके लिए अपन 2 ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं बच्चों। दो ऑपरेशन एक साथ लगाने का तरीका मैंने बताया है कि जिस आप रो को चेंज कर देते हैं उसको उपयोग में नेक्स्ट टाइम नहीं लेना है। बस इस बात का ध्यान रखते हुए ऑपरेशंस को लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। आपने किसी रो को चेंज कर दिया, जैसे R1 को चेंज कर दिया, और फिर R1 को ही किसी अन्य रो को चेंज करने में अगर यूज़ ले लेते हैं तो फिर वहाँ पर ये गलती के चांसेस रहते हैं। इस बात का बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए मैं ऑपरेशन लिख दे रहा हूँ, मुझे -3 को 0 करना है, तो -3 R2 रो में है तो R2 को चेंज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को प्लस कर दिया जाएगा, तो +3 × R1,
देखिए मैंने R2 को चेंज किया है, अब मैं चेंज कर रहा हूँ R3 को। जब मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ और पहले R2 को चेंज कर चुका हूँ तो R2 को उपयोग में यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। तो मैं कहूँगा R3 को चेंज करेंगे तो मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। 0 कैसे मिलेगा? R1 को उपयोग में लेके कर दूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। तो R3 माइनस 2R1, आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। इन दोनों ऑपरेशनों से आगे बढ़कर बात करें हम तो क्या आएगा, देखिएगा मैट्रिक्स ले हमारा क्या बनेगा। देखिए फर्स्ट रो को चेंज नहीं किया है, 1 3 माइनस 2 जैसा था वैसा ही लिखा जाएगा। उसके बाद सेकंड रो को R2 को चेंज किया जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में ऐड किया, 0 हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में ऐड किया, 9 हो गया। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6 हुआ। और -6 को -5 में ऐड किया तो -11 बच्चों का हो जाता है स्टूडेंट्स। अब बारी आई R3 की। R3 को कैसे चेंज करें? -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे। दोनों का मतलब एक ही हुआ कि -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दो R1 को, या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि 2 से मल्टीप्लाई R1 को कर R3 में सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो देखिए मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 हो गया। 1 को किया तो ये इसमें ऐड किया, 0 हो जाएगा। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 हो गया। 5 में -6 को ऐड किया, -1 हो गया। -2 से -2 को मल्टीप्लाई किया, आपका 4 हो गया। और 4 को 0 में ऐड किया तो बच्चों का यहाँ पर 4 हो गया। सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगाएंगे बच्चों। फर्स्ट रो 1 0 0 है, सेकंड को चेंज किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 में ऐड किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। 0 को, इन दोनों 0 से इन नीचे वाले एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कारण क्या है? 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू 0 ही आएगी, और 0 को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों एलिमेंट्स सेम आ जाएंगे। बात यहाँ पर बात करें तो थर्ड रो को कैसे चेंज किया गया है? -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो -2। ये दोनों एलिमेंट चेंज नहीं होंगे बच्चों, ये आपका ये आ जाता है। उसके बाद हम क्या ऑपरेशन लगाएं? देखिएगा मेरे पास यहाँ पर -1 है, मुझे यहाँ चाहिए 1 और यहाँ चाहिए 0। मैं ऊपर अब ये प्रक्रिया को ले जाऊंगा। तो 9 को मैं क्या बना दूं? पहले 3 को क्या बनाऊं? 0। तो मैं R1 में है 3, तो R1 को चेंज करूंगा। कैसे 0 बन सकता है? R1 में ऐड कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके R3 को। देखिए जैसे ही -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा, और ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेशन मुझे पता लग जाता है। आप भी चेष्टा करें, कोशिश करें, आपको भी पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा, मैं R2 के इस एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूँ 9 को। 9 की जगह मैं 1 लाना चाहता हूँ। कैसे लाऊं? देखिए नीचे में -1 मेरे पास रखा हुआ है। -1 मेरे पास रखा हुआ है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं -1 को तो -8 हो जाएगा, और -8 को 9 में प्लस कर दूं तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो बच्चों को पता चल गया कि R2 का ये एलिमेंट 1 बनाने के लिए R2 में ऐड करना पड़ेगा क्या? 8 × R3। इन दोनों ऑपरेशंस को हम एक साथ लगा देंगे। देखिए कैसे लगेंगे। इम्प्लाइज दैट आपने ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है, R1 को चेंज कर दे रहे हैं। सबसे पहले 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉर्नर एलिमेंट 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं 3 को 0 बनाऊंगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो 0 हो ही जाएगा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आएंगे? 12 आएंगे, और 12 को -2 में ऐड करूंगा, आपका 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से R1 चेंज हो गई। बात हुई R2 की, तो R2 को चेंज करते हैं कैसे? 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0। -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया और 9 में ऐड किया तो 9 - 8 = कितना आ गया बच्चों का? 1 आ गया। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 32, और 32 को -11 में ऐड किया तो आपने कितना देखा? यहाँ पर प्लस का 21 आ जाता है बच्चों। और थर्ड रो चेंज नहीं है, 0 -1 4। सेम ऑपरेशन राइट साइड में अपन लगाएंगे। तो R1 को कैसे चेंज किया था? 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और ऐड करेंगे -6 को 1 में, तो बच्चों का -5 यहाँ आ जाने वाला है,
ठीक है। उसके बाद 3 से 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, और 3 को ऐड किया R1 में तो कितना हो गया 3 हो गया, 0 + 3 = 3। उसके बाद देखते हैं R2 को कैसे चेंज किया गया है। 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। चलिए 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। इसको किया -2 को 8 से तो कितना बना -16, और 3 में ऐड किया तो -13 बच गया बच्चों। 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 8, और 0 में फिर ऐड कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 ही आ जाता है बच्चों। यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। इस तरह से ये एलिमेंट्स आ गए और मल्टीप्लाई में आपका A चल रहा है साथ में। उसके बाद देखिए ऑपरेशन। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको इस R2 को R3 में ऐड करूं तो ये -1 भी 0 बन सकता है। मैं कर देता हूं इसको, मैं R3 को चेंज कर देता हूं R3 + R2 ऐसे करके, तो ये 0 हो जाएगा। एक एक देखो, पहले आपने ये दोनों 0 बनाए, फिर इसको 1 किया, इसको 0 किया, अब इसको 0 कर दे रहे हो, फिर लास्ट में इसको 1 कर देंगे और इसके 1 के ऊपर वाले दोनों एलिमेंट 0 कर देंगे। ये प्रारंभिक संक्रियाओं से A इनवर्स निकालने का तरीका होता है। देखिए इम्प्लाइज दैट 1 0 10 ऐड कर रहे हैं। 0 में 0 ऐड किया 0, -1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1, ये 21 और ये 0, 1 + -1 = 0, 21 + 4 = 25। ये आपने R3 को चेंज कर दिया। राइट साइड में देखिएगा -5 0 3 आपके पास है, -13 1 एंड 8 आपके पास है। आप इसको ऐड करके चेंज करेंगे तो -13 को -2 में जो ऐड करेंगे तो बच्चों का कितना बन जाएगा, यहाँ पर -15 बन जाने वाला है। 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 8 को 1 में ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में बच्चों का A रहेगा। 25 को इसको 1 बनाना है, कैसे बना सकते हैं, R3 के अंदर है तो R3 चेंज होगी, कैसे 25 से डिवाइड करके, यानी कि 1/25 से मल्टीप्लाई करके किसको, R3 को। इस तरह से बना सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट बच्चों आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा, आपका हो जाएगा 1 0 10 0 1 21 0 0 25 से ऐड किया कितना आ गया 1। राइट साइड में भी यही काम करना है, -5 0 3 -13 1 8, और -15 को आपने 25 से डिवाइड किया तो 3/5 आपका बन जाता है बच्चों कैलकुलेट होके। और 1 को 25 से करेंगे तो 1/25, 9 को करेंगे तो 9/25। ये एलिमेंट्स और ये A मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या करें, देखिए ये 1 आ चुका है, ये दोनों 0 हैं, ये ऊपर वाले एलिमेंट्स पे कोई ऑपरेशन के दौरान इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि 0 अपने ऊपर या नीचे कभी फ़र्क नहीं डाल सकता, क्योंकि उससे किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा। ये 1 डाल देगा, ये 1 21 को 0 बना देगा और 10 को 0 बना देगा। R1 को चेंज करते हैं, R1 में 10 है, इसको 0 बनाना है इस एलिमेंट को। तरीका देखिए, R1 को चेंज किया, R1 में ऐड माइनस कर दिया 10 × R3 को, बिल्कुल 0 बन गया। अब 21 को 0 बनाना है बच्चों, 21 को 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को और माइनस कर देंगे। तो आप R2 को भी चेंज करना चाहते हैं, R2 में जो एलिमेंट 21 है उसको 0 बनाना चाहते हैं, कैसे करें, -21 × R3। ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये लास्ट ऑपरेशन है आपके पास। देखिएगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट 1 0, यहाँ पर 10 से -10 से मल्टीप्लाई करो या 10 से मल्टीप्लाई करो। -10 से करेंगे तो -10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पर -10 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 0 0 1। आपका इकाई मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों। राइट साइड में देखिएगा, राइट साइड में R1 को चेंज किया जा रहा है, R3 को 10 से मल्टीप्लाई करके। देखिए इसको 10 से -3/5 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का हो जाएगा,
मैं -10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सीधा प्लस कर दूंगा। तो देखिए -10 से करूंगा तो प्लस का हो जाएगा 3 × 10/5। 10 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितने टाइम हो जाएंगे? 10 और 5 2 टाइम, और 2 3 जा 6, प्लस का 6 आएगा और -5 में ऐड हो जाएगा, तो -5 + 6 = 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 125 की बारी। किससे मल्टीप्लाई करना है? -10 से। -10 से मल्टीप्लाई करूं तो -10/25 बनेगा। -10/25 कैंसिल आउट होंगे, कितना बनेगा? -2/5 बनेगा, और -2/5 जीरो में ऐड होगा तो बच्चों का -2/5 ये एलिमेंट बन जाएगा। अब देखिए 9/25 मल्टीप्लाई करूंगा -10 से, और -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 18, और नीचे में 5 से कैंसिल हो गए ये 5, तो आपका हो जाएगा -18/5। तो ये मैं 3 जो ऊपर लिखा हुआ है और -18/5 आपका यहाँ से आ जाएगा -10 से मल्टीप्लाई करके, ये ऐड होगा तो 3 - 18/5 आपका बन जाएगा। इसको अगली बार कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए -13 है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है? R2 को चेंज करने के लिए -21 से मल्टीप्लाई करना है। तो -21 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 21 × 3 कितना होता है? 63। 63/5 ये एलिमेंट बनेगा, तो -13 + 63/5 ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए कर लेंगे। आगे चलते हैं। 1/25 को -21/25 से मल्टीप्लाई करते ही बन गया, और 1 में क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1 - 21/25। बच्चे इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे देखिएगा, मैं 9/25 को -21 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 × 9 189 हो जाता है। 189 और माइनस का, तो आपका जो 8 है उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 189/25। कैलकुलेट आगे कर लेंगे इसको अगली बार में। यहाँ पर कितना हुआ? -3/5, ये तो चेंज नहीं करनी है। 1/25, और ये आपका 9/25 ये एलिमेंट आ गया। इनटू में क्या है आपके पास? a है। इम्प्लाइज दैट, देखिएगा आगे इस बार सॉल्यूशन दे देते हैं इसका। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट साइड में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपका इकाई मैट्रिक्स हो गया। राइट साइड में देखिएगा, ये कैलकुलेट होके कितना बनेगा? 1 - 2/5। इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 3 जा कितना? 15। 15 - 18 कितना हो जाएगा? -3, और नीचे में एलसीएम 5, तो -3/5 आपका एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा -13 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 65 प्लस का 63, -2 ऊपर में आएगा, नीचे में 5, -2/5 आपका एलिमेंट आएगा। यहाँ पर देखिए 25 - 21 = 4, 4/25। ये देखिए 189 है, 25 8 जा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 में से 189 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 11 प्लस का बचेगा 11/25, और ये आपका -3/5, 1/25 एंड 9/25, और मल्टीप्लाई में a। देखिए ये i है, ये a है, तो i = क्या होता है? a इनवर्स × a। तो यहाँ से आप कह सकते हैं a इनवर्स का जो वैल्यू है a के मल्टीप्लाई में है। ये जो मैट्रिक्स 3/3 का आपको मिला है, ये आपका a इनवर्स हो जाता है। तो बच्चे यहाँ से लिख देते हैं, implies that a इनवर्स = 1 - 2/5 - 3/5, और आपका -2/5 4/25, 11/25, -3/5 1/25 एंड 9/25 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 3/3। इसको लेट कर लीजिए, माना कि ये क्या है? a है। अपनी विधि का प्रयोग करते हैं, मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, जो गिवन है आपको 2 0 -1 5 1
0 0 1 3 इस तरह से इक्वल टू आप चलें आगे, तो आगे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और मल्टीप्लाई में आपका a। देखिए ऑपरेशंस के बारे में सोचते हैं कैसे। यहाँ तो 0 है, चलो हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तो 0 होना भी चाहिए। ये जो 2 एलिमेंट है आपका, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये 1 होना चाहिए सबसे पहले, इसको हम 1 बनाते हैं। इसको 1 कैसे बनाएं? ये 5 ऊपर में चला जाए और 2 नीचे में आ जाए, फिर 2 को 2 से डिवाइड करके 5 में से माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं, बच्चे कहेंगे R1 को इंटरचेंज कर दें, ये एरो का निशान दोनों तरफ, और ये R2, R1 की जगह R2 चली गई और R2 की जगह R1 आ गई। देखिए आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर लगाएं, क्योंकि कोई भी समीकरण दोबारा से लिखते हैं किसी तरीके से बदल के, तो हम इम्प्लाइज दैट के साइन का मतलब या तो ऐसे या तो ऐसे, इसका हिंदी अर्थ होता है या तो या तो का प्रयोग करते हुए चलें। इम्प्लाइज दैट इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ये बात इस बात को इम्प्लाइज करती है, बच्चे इसे जानते होंगे। देखिए 5 1 0 2 0 -1, ये ऊपर भेज दिया, R1 को नीचे में ले आए, 0 1 3। सेम ऑपरेशन राइट साइड में कर देना है, सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इनटू में आपका a। इस तरह से कर देंगे। अब क्या करें 5 की जगह 1 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करें R2 को और माइनस कर दें। ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, R1 में कौन है? एलिमेंट 5, क्योंकि इसको चेंज करना है। तो किस प्रकार चेंज करें? R1 में से माइनस कर दें 2 टाइम ऑफ R2 को। इम्प्लाइज दैट देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और माइनस किया, या -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, दोनों बातों का अर्थ एक ही है। -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ? -4, 5 में ऐड कीजिए, कितना आ गया? 1। -2 से 0 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाला एलिमेंट बदलेगा नहीं, 1 ही रहेगा। -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 और 0 में ऐड करेंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये 2 0 -1 0 1 3, ये लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स आया। राइट साइड में क्या बनेगा? देखिए राइट साइड में -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 में ऐड किया, -2 आ गया। 0 0 इनसे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 0 सेम एलिमेंट रहेंगे, 1 0 0 0 0 1 और इनटू में a। अब क्या कर सकते हैं? देखिएगा इस 1 से इस 2 को 0 बनाएंगे। सबसे पहले इस 2 को 0 कैसे बना सकते हैं? 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें, यानी कि R2 में से माइनस करें R1 को 2 से गुणा करके। तो R2 को चेंज कर रहे हैं बच्चे, तो R2 लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट किसको 0 बना रहे हो? R2 के एलिमेंट को। तो R2 एरो मतलब चेंज किया जा रहा है। कैसे? R2 में से माइनस किया जा रहा है 2 टाइम ऑफ R1। इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे? देखिएगा R2 में -2 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, तो -2 को 1 से किया, -2 1 1 2, R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 1 को -2 से किया तो -2 और 2 में से घटा दीजिए, 0 हो गया। इसको -2 से करेंगे, -2 और 0 में ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका? यहाँ पर भी -2 आ गया। और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? -4। -4 को -1 में ऐड करेंगे तो कितना बन गया बच्चों का? -5। और इस तरह से 0 1 3 ये एलिमेंट आपके आ जाते हैं। राइट साइड में देखिएगा क्या आएगा बच्चों का? राइट साइड में सेम ऑपरेशन करेंगे, R1 का उपयोग करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो -2 1 0 पहले लिख देता हूँ, और 4 को 1 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा बच्चों का? 5 हो गया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 0 में ऐड किया तो -2 हो गया। ये 0, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 1 इनटू में क्या आ गया? a आ गया आपका बच्चों। अब अपने को क्या करना चाहिए? देखिएगा मैं इस -2 को क्या बना दूं? 1 बना दूं, तो मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। एक तो ऑपरेशन मेरे को ये दिखाई दे रहा है, या पहले उपयोग करके बाकी
को सॉल्व कर लूँ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि इस 1 से यहाँ इस 1 को क्या बना दूँ, मैं 0 बना दूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। या मैं इसको इसमें से घटा दूँ, R3 में से। बहुत सारे ऑपरेशंस आपके सामने आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ बच्चा वही इसको ऑपरेशन लगाए अपने क्वेश्चन में। आप अपने तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे तो भी क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ऑपरेशन लगाते वक्त उन बातों का ध्यान में रखें जो बातें मैंने आपको बताई हैं, विशेषकर कि किसी पंक्ति में किसी अदिश राशि से दूसरी पंक्ति को गुणा कर कर जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो आपके संक्रियाओं के नियम हैं उनको अगर सही ढंग से लगाएंगे तो ऑपरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइप से लगाएं। चलिए सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं कि इस -2 को 1 बना देता हूं, या मैं 1 3 को ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आता हूं, कैसे भी कर दीजिए। चलिए करते हैं। 1 मुझे यहाँ चाहिए, मेरा टारगेट है यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि R2 जो है इंटरचेंज कर दूँ R3 के साथ, तो मेरा 1 आ जाएगा। मुझे कोई नया ऑपरेशन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा चाहता नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा तो 3 से मल्टीप्लाई करते R3 को और ऐड कर देते R2 में, तो भी 1 हो जाता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो देखिएगा, इम्प्लाइज दैट मैं लगा रहा हूँ ऑपरेशन 1 1 2, ये इंटरचेंज किया 0 1 3 और यहाँ पर 0 -2 -5, ये आपका हो गया। उसके बाद आप राइट साइड में भी ऐसा ही कर देंगे, -2 1 0, आपका 0 0 1 और 5 -2 0। आपने R2 और R3 को आपस में बदल दिया है, उनके स्थान बदल दिए हैं। अब क्या करें, यहाँ 1 आ चुका है। अब यहाँ 1 आ चुका है तो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इस 1 का उपयोग करते हुए यहाँ 0 बना सकता हूँ, यहाँ भी मुझे 0 बनाना है तो R2 का उपयोग करके R1 में भी 0 बना दूंगा, R3 में भी। 2 ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा। उपयोग किसका करूंगा, R2 का। तो देखिए पहला ऑपरेशन मुझे इसको 0 बनाना है, किस में है, R1 में है, तो R1 चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, R1 में से घटा दीजिए R2 को, 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑपरेशन, मुझे यहाँ भी 0 चाहिए, मुझे यहाँ 0 चाहिए। कैसे कर सकते हैं अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें किसमें, R3 में। तो R3 को चेंज किया जा रहा है। कैसे चेंज किया जा रहा है कि R3 में ऐड किया जा रहा है क्या, 2 टाइम ऑफ R2। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं, ये दोनों एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे। फिर आगे बात करेंगे मैट्रिक्स देख के कि क्या करना चाहिए। इम्प्लाइज दैट, देखिए ऑपरेशन लगाइए, R1 को चेंज किया है, R1 में से R2 को घटाना है। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 घटाया 0, 3 को घटाया 2 में से तो कितना, -1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 1 3, R2 को चेंज नहीं किया है, लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर 0 था। 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, नीचे 0 हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपका 6 हो गया, और नीचे -5 में ऐड किया, आपका 1 हो गया। इस तरह से आपका हो जाता है। और राइट साइड में भी आप इसी तरह से कर देंगे। देखिए सबसे पहले R1 को चेंज करना है, R2 को माइनस करना है, तो -2 के नीचे 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 के नीचे भी 0 है, 1 को 0 में से घटाओगे तो -1 आ जाएगा। और 0 0 1, R2 को चेंज नहीं किया। R3 को कैसे किया, R3 में 2 टाइम ऑफ R2 किया है, तो 2 से गुणा, इन 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 एलिमेंट सेम रहेंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा और ये A हो जाएगा। अब देखिए आपका 0 0 1 बन चुका है, ये 1 बन चुका है। 2 एलिमेंट हैं, एक तो ये और एक ये। अगर मैं R3 को R1 में जोड़ दूं तो ये -1 0 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं। देखिए R1 में -1 को मुझे 0 बनाना है। कैसे, R1 में ऐड कर दिया किसको, R3 को। दूसरा ऑपरेशन देखिए, मुझे R2 में जो ये एलिमेंट है 3, इसको भी 0 बनाना है। तो मैं R2 में इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए R2 के साथ क्या बिहेवियर लगाऊं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि माइनस कर दूं 3 इंटू कितना, R3। इस तरह से कर देंगे तो ये दोनों ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स। इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट साइड देखिएगा 1 0 आपका 0, उसके बाद यहाँ से 3 से 0 1 और यहाँ से आपका 0 बन जाता है, और ये 0 0 1 आपका इकाई मैट्रिक्स आ गया।
राइट साइड में सेम ऑपरेशन R1 में R3 को जोड़ना है। देखिए -2 में 5 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 3, -2 को 1 में जोड़ेंगे कितना बन जाएगा -1, 2 को -1 में जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 1। और उसके बाद आपका 5 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ R2 में माइनस करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 5 को कितना हो गया 15, तो -15 हो जाता है फिर आपका। अच्छा, -3 से -2 को मल्टीप्लाई किया कितना बना 6, और 6 को 0 में ऐड किया 6 हो गया। -3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया आपका -6, और -6 को 1 में ऐड किया तो -5 हो गया। और ये आपका 5, ये -2, ये आपका 2। तो इस तरह से बच्चों ने देखा कि आपका A इन्वर्स आ गया। आप देख रहे हैं ये I है, ये A है, तो A इन्वर्स का वैल्यू कौन सा हुआ, ये मैट्रिक्स जो आपने फाइंड आउट किया। तो आप और क्वेश्चनों की तरह इसको A इन्वर्स लिख देंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। आपको बताया गया था बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स A को किसी अन्य मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई किया जाए और सामने आइडेंटिटी आ जाए, और किसी मैट्रिक्स B को A से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि कन्वर्स ट्रू हो, विलोम विक्रम विनिमयता इसके अंदर हो, तो हम यहाँ से दो बातें निकालते हैं कि जो A का इन्वर्स है वो तो B होगा, एक तो ये बात, या हम कहते हैं एक बात और क्या कि B का इन्वर्स क्या होगा, A होगा। ये दोनों बातें आप कह सकते हैं, यानी कि A और B एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्स। तो बच्चों यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू BA बराबर, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये बात इम्प्लाइज करती है कि A इन्वर्स इक्वल टू B तथा B इन्वर्स इक्वल टू A, यहाँ से ये निकल कर आता है। तो A और B एक दूसरे के इन्वर्स कब हो सकते हैं, जब उन दोनों का गुणनफल क्या हो, तत्समक आव्यूह हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और विलोम भी सत्य हो। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो डी आ जाता है स्टूडेंट्स। तो देखा बच्चों, आपने प्रश्नमाला 3.4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे के भाग में हम आगे के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।